दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी है शिक्षा का महत्व। किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे लगता था कि परीक्षा केवल समय की बर्बादी है और मेहनत करके जीवन में सफलता पाई जा सकती है। उसके माता पिता गरीब थे और वह चाहते थे कि रमेश पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। रमेश का मन हमेशा खेल कूद में लगा रहता। वह स्कूल से भागकर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढता। जब उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए कहती तो वह हंसकर कहता, माँ, पढ़ाई से क्या फायदा, खेतों में काम करके भी हम पैसा कमा सकते हैं। उसके पिता समझाते, बेटा, शिक्षा जीवन को संवारती है, बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। लेकिन रमेश उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में कई तरह की प्रतियोगिताएं हो रही थी, जिनमें गणित और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जा रहे थे। रमेश ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन जैसे सवाल पूछे गए वह कोई जवाब नहीं दे पाया। उसी प्रतियोगिता में उसके बचपन का दोस्त अजय भी भाग ले रहा था। अजय ने स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और सभी सवालों के सही जवाब दिए। अजय ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और गांव के सरपंच ने उसे पुरस्कार दिया। रमेश उदास होकर अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, अगर मैं पढ़ाई करता तो आज मैं भी जीत सकता था। पिता ने प्यार से समझाया, बेटा, शिक्षा ही असली पूंजी है। मेहनत के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है, तभी सफलता मिलती है। रमेश ने ठान लिया कि वह पढ़ाई में मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए शिक्षा को महत्व देगा। अब वह रोज स्कूल जाता, मन लगाकर पढ़ाई करता और अपने अध्यापकों की बात ध्यान से सुनता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जैसे पहले वह कक्षा में सबसे पीछे रहता था, अब वह अच्छे अंक लाने लगा। उसके अध्यापक भी उसकी लगन देखकर खुश थे। कुछ वर्षों बाद रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में शहर गया। वहाँ उसे कई कंपनियों में काम करने का अवसर मिला, क्योंकि उसकी शिक्षा ने उसे योग्य बना दिया था। उसी शहर में उसे एक पुराना दोस्त मिला, जो पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम कर रहा था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन कम वेतन में मुश्किल से गुजारा कर पाता था। उसका दोस्त रमेश ने कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई करता तो आज मेरी जिंदगी बेहतर होती। रमेश ने महसूस किया कि शिक्षा ने उसे एक बेहतर जीवन दिया है और अब वह अपने गांव में जाकर बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताएगा। रमेश शहर में नौकरी पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोलने का फैसला किया। वह गांव वापस लौटा और अपने अनुभव से गांव के बच्चों को साझा करना सोचा। वह बच्चा से कहता, शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, इसे हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। गांव में धीरे धीरे जागरूकता फैलने लगी और माता पिता भी बच्चों को स्कूल भेजने लगे। कुछ सालों में रमेश के गांव ने कई बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करके बड़े शहरों में नौकरी पाने लगे। गांव के लोग रमेश की तारीफ करते और कहते, अगर शिक्षा हो तो कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। रमेश ने शिक्षा का महत्व समझ लिया और दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। शिक्षा जीवन को बेहतर बनाती है। मेहनत और शिक्षा का संगम सफलता की कुंजी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जिसका टाइटल है धैर्य और सफलता। किसी छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे धैर्य नहीं था। वह चाहता था कि जो भी काम करे उसका परिणाम तुरंत मिले। गोपाल को लगता था कि सफलता मेहनत से नहीं बल्कि जल्दबाजी और किस्मत से मिलती है। हर साल गोपाल अपने खेतों में फसल उगाता, लेकिन जैसे ही पौधे छोटे हुए अंकुरित रूप में उगते वो उसे बेचैन हो जाता बेचने के लिए। वह रोज खेतों में जाकर देखता कि अभी तक फसल बड़ी क्यों नहीं हुई। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे जल्दी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। जल्दबाजी में वह कई बार पौधों को ज्यादा पानी दे देता या खाद डाल देता, उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचा देता। उनकी यह अधीरता फसल के खराब होने का कारण बन जाती। उसे हर साल नुकसान उठाना पड़ता। गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे, जिसे सब लोग बहुत सम्मान देते थे। उन्होंने गोपाल को परेशान देखा और कहा, बेटा, सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी होता है। जो पेड़ आज बीज उगा सकता है वह एक दिन में फल नहीं देता। लेकिन गोपाल ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया
और सोचता रहा कि मेहनत करने के बावजूद उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। किसान की फसलें सूखने लगी। गोपाल बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा कि अब खेती छोड़कर अब कोई काम कर लेता हूँ। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे बुजुर्ग किसान बैठे हैं और आराम से अपने खेत को देख रहे हैं। गोपाल ने जाकर पूछा, बाबा, आपकी फसल सूख रही है, फिर भी आप परेशान क्यों नहीं है? बेटा, धैर्य रखना सीखो। मैं जानता हूँ कि हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है। अपनी फसल को धीरे धीरे तैयार होते हुए देखता हूँ और सही समय पर मैं उसे संभाल लूंगा, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार गोपाल ने बुजुर्ग किसान की बात को गंभीरता से लिया और फसल के साथ धैर्य रखने का निश्चय किया। उसने खेत में देखभाल करना जारी रखा, बिना जल्दबाजी किए पौधों को समय देता, नियमित रूप से सिंचाई और एक धैर्यपूर्वक मौसम बदलने का इंतजार करता। धीरे धीरे मौसम में सुधार आया और गोपाल की मेहनत रंग लाने लगी। इस बार उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी हुई। गांव के लोग उसकी फसल देखकर हैरान रह गए। गोपाल अब समझ चुका था कि सफलता मेहनत और धैर्य दोनों से मिल सकती है। इस अनुभव के बाद गोपाल का नजरिया पूरी तरीके से बदल गया। वह खेती के हर चरण में धैर्य रखने लगा और अन्य किसानों को भी सख्त सिखाने लगा। सफलता पाने के लिए संयम बहुत जरूरी है। धीरे धीरे उसके खेत फसलों से भरने लगे और गांव के सबसे सफल किसान बन गया। अब लोग उसकी मेहनत को धैर्य की मिसाल देते। सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी है। जल्दबाजी में किए गए काम अक्सर असफलता दिलाते हैं। सही समय का इंतजार करना सफलता की कुंजी है। गोपाल की इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि धैर्य ही वही गुण है जो जीवन में सबसे बड़ी सफलता दिला सकता है। हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि धैर्य और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। अध्यापक और छात्र। रवि नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी स्थिति गरीब थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ सिलाई का काम करती। रवि का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने परिवार का नाम रोशन करे। गांव के सरकारी स्कूल में रवि पढ़ाई करता था। वहाँ के एक शिक्षक श्यामलाल बहुत मेहनती और दयालु थे। वहाँ के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के संस्कार अच्छे सिखाए जाते थे। रवि, जो हमेशा शिक्षा में आगे रहता था, उन्होंने एक दिन उदास होकर स्कूल आया। रामलाल ने उसकी चिंताओं को भांप लिया। उसने पूछा, रवि, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? रवि ने सर झुकाकर कहा, गुरुजी, मेरे पास किताबें नहीं है, घर पर बिजली भी नहीं है, मैं रात में पढ़ाई भी नहीं कर पाता। श्यामलाल ने उसकी सांत्वना देते हुए कहा, रवि, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शिक्षा बच्चे का आधार है। श्यामलाल ने रवि को अपनी पुरानी किताबें दी और स्कूल के बाद अतिरिक्त समय देने का फैसला किया। वह रवि को रोज शाम को अपने घर बुलाते और उसे पढ़ाते। धीरे धीरे रवि ने अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन देखकर श्यामलाल का दिल गर्व से बढ़ गया। एक दिन स्कूल में यह घोषणा हुई कि शहर में बड़े स्कूल की छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। श्यामलाल ने तुरंत रवि को इस परीक्षा के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने रवि को हर विषय में गहराई से समझाया और उसकी कमजोरियों को काम किया। रवि दिन रात मेहनत करता। पढ़ाई के दौरान रवि और श्यामलाल के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। रामलाल को सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि एक दोस्त और मार्गदर्शन भी बन गया। श्यामलाल ने कहा, रवि, याद रखो, सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। सपनों देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने का हिम्मत भी रखो। परीक्षा का दिन आया। रवि ने अपना बेस्ट दिया और इंतजार किया नतीजे का। कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो रवि का नाम सबसे ऊपर था। यह सुनकर श्यामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रवि से कहा, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, मुझे तुम पर गर्व करवाया है। छात्रवृत्ति के साथ रवि ने शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुछ वर्षों बाद रवि ने एक सफल इंजीनियर का रूप में नाम कमाया। उन्होंने अपने शिक्षक को कभी नहीं भूला और हमेशा उनके संपर्क में रहा। रवि ने अपने पहले वेतन में अपने शिक्षक के लिए एक सुंदर सा पुस्तकालय बनवाया, जहाँ गांव के पढ़ाई खर्चे बच कर सके। उसने कहा, गुरुजी, यह आपकी मेहनत और मार्गदर्शन का परिणाम है, जो मुझे सिखाया गया है। श्यामलाल ने बड़े गर्व से कहा, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी कुछ नहीं, उसका शिक्षक अच्छा हो और शिष्य अच्छा हो, समाज की भलाई के लिए काम करे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक अच्छे शिक्षक न केवल पढ़ाई में, बल्कि जीवन के हर पहलू में एक बच्चे को सही शिक्षा दे सकता है। शिक्षक और छात्र का रिश्ता विश्वास, मेहनत और ईमानदारी पर आधारित होता है। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो दर्शकों, आज की कहानी है मिलकर रहो आगे बढ़ो। किसी छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल के 4 बेटे थे, राजू, सोनू, मोहन और दीपक। चारों लड़के बहुत मेहनती थे, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी। वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। कभी वो काम को लेकर और हमेशा एक दूसरे से अलग रहना पसंद करते थे। रामलाल को अपने बेटों की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी वो उनसे कहता, बेटा, एकता में बहुत ताकत होती है, मिलकर रहोगे तो आगे बढ़ोगे, तो वे इसे मजाक में टाल देते। राजू कहता, मैं अपनी मेहनत से सफल हो सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। सोनू कहता, मुझे तो अकेले में ही सब कुछ करना अच्छा लगता है। मोहन और दीपक भी अपनी अपनी राह में चलने लगते। रामलाल को चिंता होने लगी कि अगर उनके बेटे इसी तरह लड़ते रहे तो भविष्य में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन रामलाल को उपाय सूझा। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी की छड़ी दी और उसने कहा, इसे तोड़कर दिखाओ। चारों ने आसानी से अपनी अपनी छड़ी तोड़ दी। फिर रामलाल ने एक गठरी जिसमें 4 लकड़ियों का बांधकर उन्हें दिया और कहा, अब इसे तोड़ो। चारों भाइयों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ियों की गठरी को नहीं तोड़ पाए। तभी रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, जब तुम अकेले होते हो तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन जब तुम एक साथ रहते हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। यही एकता की ताकत है। भाइयों को अपने पिता की बात समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने इसकी गहराई से नहीं लिया। फिर से वो अपनी पुरानी आदतों में लग गए। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया, खेती में नुकसान हुआ और आमदनी भी कम हो गई। इस कठिन समय में भी चारों भाई अलग अलग काम करने की कोशिश करने लगे। राजू ने अकेले खेत में काम करना शुरू किया, लेकिन ज्यादा मेहनत के कारण वह बीमार पड़ गया। सोनू ने बाजार में काम करने के लिए सोचा, लेकिन अकेले होने के कारण उसे कोई बड़ा काम नहीं मिला। मोहन और दीपक भी अलग अलग रास्तों पर चलने लगे, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। अब चारों भाई परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक दिन गांव के बुजुर्ग आदमी ने उन्हें समझाया, बेटा, अगर तुम सब मिलकर खेतों में काम करो और अपनी ताकत को एक साथ जोड़ो तो सूखे से भी मुकाबला कर सकते हो। इस बार भाइयों ने बुजुर्ग की बात मानी और सभी ने मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया। राजू हल चलाता, सोनू बीज बोता, मोहन पानी का इंतजाम करता और दीपक फसल की देखभाल करता। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में हरियाली फिर से छा गई। उनके परिवार फिर से खुशहाल हो गया। अब चारों भाई को यह एहसास हो गया था कि अकेले कुछ हासिल करना मुश्किल है, लेकिन जब मिलकर बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब हमें आपकी सीख अच्छे से समझ में आ गई है। हमें हमेशा मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए। रामलाल बहुत खुश हुआ और बोला, याद रखना बेटा, अगर तुम एकजुट रहोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं हरा सकती। एकता में ही असली ताकत होती है। अकेले काम करने से मुश्किल होता है, लेकिन मिलकर काम करने से सफलता जल्दी मिलती है। परिवार के साथियों के साथ मिलकर काम करने से सफलता आसान हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मिलकर रहो, आगे बढ़ो केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एकता ही हमें आगे बढ़ाती है और जीवन को खुशहाल बनाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। वो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी है सच्चाई और ईमानदारी की जीत। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव में शिव कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। शिव कुमार एक साधारण किसान था जो ईमानदारी और सच्चाई में विश्वास रखता था। उनके 2 बेटे राहुल और अनिल उसकी पत्नी सुमिता के साथ एक मेहनती और समझदार जिंदगी जी रहे थे। राहुल और अनिल अपने माता पिता से बहुत आदर करते थे। उनके द्वारा सिखाई गई बात को हमेशा ध्यान में रखते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन शिव कुमार ने ईमानदारी से जो भी कमाया उसमें संतुष्ट और खुश रहते। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। मेले के गांव में उसमें उपज और सामान बेचने आते थे। शिव कुमार ने अपने खेतों का उपज लेकर मेले में गया। मेले में बहुत भारी भीड़ थी। हर कोई सामान बेचने को व्यस्त था। शिव कुमार ने अपनी सारी फसलों और सब्जियों को बेच दिया और शाम को घर लौट आया, लेकिन वह अपने जेब में जब हाथ डाला और पैसे निकालने लगा तो उसने देखा उसने गलती से किसी और का पर्स मिल गया था। उस पर्स में काफ़ी सारे पैसे थे जो शिव कुमार की आमदनी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते। शिव कुमार ने तुरंत सोचा,
यह पर्स किसका है और कैसे मुझे आ गया? मुझे इसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि अगर वो पर्स अपने पास रख ले तो उसकी सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती है। वो उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने बच्चों और पत्नी की बातें याद आई। उन्हें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पे चलने की सीख दी थी। अगले दिन शिव कुमार ने पूरे गांव में उस पर्स के मालिक को ढूंढना शुरू किया। वह गांव के हर कोने में गए और लोगों से पूछना शुरू किया कि यह पर्स किसका हो सकता है, लेकिन किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि वो उसका पर्स है। शिव कुमार थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि ईमानदारी से सही काम करना उसका धर्म है। अंततः उसने गांव के बड़े व्यापारी के घर में बारे में पता चला, जिसका नाम हरिराम था। हरिराम बहुत अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति था और शिव कुमार ने सोचा कि शायद ये उसी का पर्स हो सकता है। शिव कुमार और हरिराम के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। हरिराम बाहर आया और पूछा, क्या बात है शिव कुमार, कैसे आना हुआ? शिव कुमार ने पर्स दिखाते हुए कहा, भाई साहब, ये पर्स मुझे कल मेले में मिला। मैं सोच रहा था कि शायद ये आपका हो सकता है। इसमें काफ़ी पैसे हैं और मैं इसे आपको वापस करने आया हूँ। हरिराम ने तुरंत पर्स पहचाना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शिव कुमार, ये पर्स वाकई मेरा है। कल मेले में मेरी जेब से गिर गया था और इसे ढूंढकर मैं परेशान हो गया था। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा बड़ा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हरिराम ने शिव कुमार को धन्यवाद किया और उससे कुछ इनाम देना चाहा, लेकिन शिव कुमार ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है। मैं कोई इनाम नहीं चाहता। मेरी सच्चाई और ईमानदारी में ही विश्वास है और मैं वही कर रहा हूँ। शिव कुमार की ईमानदारी पूरे गाँव में एक मिसाल बन गई और गाँव के लोग बहुत प्रभावित हुए। शिव कुमार जब घर लौटा तो उसने अपने बच्चों और पत्नी को पूरी घटना के बारे में बताया। राहुल और अनिल ने अपने पिता की ईमानदारी को देखकर गर्व से महसूस किया। सुनीता ने अपने पति की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज भी सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल कायम रखी है। हमारे बच्चे ने आज भी एक महत्वपूर्ण सीख सीखा है। राहुल ने कहा, पिताजी, हम कई आपकी तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। शिव कुमार की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में गांव के सरदों बरस फैल गई। कुछ महीनों बाद हरिराम ने शिव कुमार की मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे अपने खेतों का सुपरवाइजर बना दिया। अब शिव कुमार आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो इन लोग को मूल्यवान और अपना बनाते हैं। वे हमेशा सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।